हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को वी हैव स्टार्टेड एंड वी आर ऑन राइट नाउ एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट पर। राइट, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन जस्ट चेक देम एंड गो थ्रू देम वंस इफ यू वांट टू चेक हाउ वी विल सॉल्व देम। राइट, अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इसके बारे में हमको समझना है, इसको हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखो बेटा, इससे रिलेटेड हमें एक हिंट गिवन है छोटा सा क्वेश्चन के पास में कि आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, देखो कौन सी वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करेंगे इस सवाल के अंदर। तो अब हमको चाहिए बेटा कोसेक और कॉट की टर्म्स में चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूं, साइन से, तो मेरे पास ये दोनों ही आ गए, कोसेक और कॉट। कैसे कि सर आप ऊपर कॉस अपॉन साइन करो कॉट आ गया, साइन अपॉन साइन करो 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन करो कोसेक आ गया। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एग्जैक्टली ऊपर भी हमको सेम टू सेम चीज अप्लाई करनी है, नीचे भी हमें सेम टू सेम चीज अप्लाई करनी है। अब कैसे करेंगे, आ जाओ, आई विल शो यू। The first thing which we need to do in every single question, we need to take the left hand side beta. Now, by dividing by sine A upside down in the numerator part and the denominator part. कैसे करेंगे, आ जाओ। तो cos A फर्स्ट पार्ट था, इसको भी हमने किससे डिवाइड किया, साइन A से, एंड रेस्ट पार्ट्स जो हैं उनको भी हमने किससे डिवाइड किया, एक एक करके साइन ए से, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो था न्यूमरेटर वाला पार्ट विच वी हैव डिवाइडेड बाय साइन ए, एज यू कैन सी। नीचे भी सेम टू सेम वी नीड टू डू। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। आ जाओ, इससे आगे क्या करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट। अब आप देखोगे cos अपॉन साइन हमें क्या देता है, cot a, सुपर, माइनस साइन अपॉन साइन क्या देता है, 1, अगेन 1 अपॉन साइन होता है बेटा cosec a। अब तो आपको सारी आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले रट जाने चाहिए। राइट, साइन किसका रेसिप्रोकल था, cosec का, cosec किसका था, साइन का। देखो दैट्स व्हाई 1 अपॉन साइन ये किसका रेसिप्रोकल था, cosec का। आई हैव रिटन cosec here, right? ध्यान से समझते हुए चलेंगे। Now, cos upon sin again will give me cot a plus sin upon sin 1 and 1 upon sin a will give me cosec a। अब यहां से आगे क्या करें सर, देखो क्वेश्चन में गिवन थी हमको हिंट वाली चीज, इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था बेटा चैप्टर, मैंने आपको बताया था 1 किस किस कंडीशन में आता है, याद करो 1 3 कंडीशंस में आता है जिसके बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट। राइट, तो एक बार आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं सारी चीजें। तो सर एक तो 1 आ रहा था साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा में जब कर रहा था। सेकंड कब आ रहा था, जब मैं सेक स्क्वायर डीटा माइनस टेन स्क्वायर डीटा कर रहा था। और थर्ड वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, जो ये वाली हमको यूज करने के लिए बोला गया, विच इज कोसेक स्क्वायर डीटा माइनस कॉट स्क्वायर डीटा करने पर 1 आ रहा था। देखो इस कॉट को उठा के बेटा उधर लेके जाएंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, विच आई हैव रिटन ओवर हियर। तो दिस आइडेंटिटी आई नीड टू यूज हियर। अब कैसे यूज करेंगे, आई विल शो यू, डोंट वरी नो। लेकिन ये तीनों अगर आपको याद नहीं है तो बेटा अभी इसको नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे एकदम समझते हुए, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान, अब देखो मैं इस पूरे पार्ट को रफ कर रहा हूं और यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, नहीं कोई तौबा तौबा नहीं, सिर्फ मैथ्स। अच्छा, गाना गाने का लेकिन सिर्फ मैथ्स का गाने का, बिकॉज दिल मांगे मैथ्स भूलना नहीं है। अच्छा, अब यहां से कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट। मैं इस 1 को इस वाले पार्ट को पीछे लेके जा रहा हूँ, सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पे 1 था तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, नथिंग एल्स, आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये वाला पार्ट क्या है अपने पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए में आगे लेके आ गया लाइक दिस, और ये जो -1 वाला पार्ट था इसको मैं पीछे लेके आ गया, डिवाइडेड बाय दिस, इस 1 को मैं आगे लेके आ गया प्लस, और ये कॉट ए माइनस कोसेक ए कहाँ चला गया बेटा,
पीछे चला गया, लाइक दिस। अब इस 1 की जगह पे हमको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, बिल्कुल बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी ना वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो तो cot a प्लस cosec a माइनस, अब इस 1 की जगह पे हमें कौन सी वाली आइडेंटिटी रखनी है, ये वाली कि सर cosec स्क्वायर डीटा माइनस cos स्क्वायर डीटा। तो 1 किस कंडीशन में आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है, सो दिस आई नीड टू पुट हियर। बड़े ही आराम से समझते हुए हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ब्रैकेट ओवर हियर, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी माइनस का साइन आएगा तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो ये जो माइनस का साइन है ये ना बहुत फ्रेजाइल होता है, ये बहुत सारी दिक्कतें आपको करनी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैथ्स है, हल्का सा साइन इधर से उधर हुआ नहीं, क्वेश्चन पूरा गलत। तो वो साइन गलत होने नहीं देना, हमें बड़े ही सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो माइनस है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रखना है हमको। आप ऐसे हर क्वेश्चन में करेंगे जहां पर भी माइनस का साइन लगा होगा और आपको कोई ब्रैकेट लगाना होगा बेटा, ठीक है, बड़े ही ध्यान से। नाउ डिवाइडेड बाय, अब यहां पर हमें वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर नहीं करेंगे तो अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला है। अब देखो इस पार्ट को मैं यहां से हटा रहा हूं, अब यहाँ पे बड़े ही ध्यान से समझेंगे। अब एक आपको आइडेंटिटी हमने बताई थी कि सर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। याद आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो, याद आई ना, एग्जैक्टली वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे, पहले वाला पार्ट तो सेम टू सेम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो मैं माइनस ये वाली जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो पहला पार्ट है कोसेक डीटा, सॉरी ए चल रहा है तो ये लो ए लगा देंगे। देखो वापस से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो हमको यहाँ पर ए लगाना है, राइट, बिकॉज द एंगल इज इन द टर्म्स ऑफ ए राइट नाउ। तो कोसेक ए कॉट ए, ठीक है, फिर माइनस वाली विच इज कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक समझ में आया। और डिवाइडेड में चल रहा है अपने पास ये वाला पार्ट बेटा, माइनस वाला, इसको माइनस लगा दो, तो विच इज 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए बेटा यहाँ तक। नाउ इससे आगे हम कैसे करेंगे, अब देखो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि सर माइनस से पहले ये वाला एक ग्रुप हो गया और माइनस के बाद ये दोनों मिला के एक ग्रुप हमारे पास है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एज यू कैन सी कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। सर इन दोनों पार्ट्स में वाला पार्ट कॉमन है, सो दिस यू कैन टेक इट आउट। अब कॉमन कैसे लेंगे, देखो बेटा मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ इन दोनों में से आई हैव टेकन कॉट ए प्लस कोसेक ए, ओके। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पर 1, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बाहर ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ब्रैकेट लगाया यहाँ पर क्या बचा 1, बीच वाला साइन माइनस का। अब ये वाला पार्ट बाहर आ गया तो 1 मल्टीप्लाई में ये वाला पार्ट चला, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये वाला, देखो माइनस का साइन है बाहर बेटा, तो माइनस के साइन को प्रोटेक्ट करना है हमको, तो हम लगाएंगे ऐसे। और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, ये वाला पार्ट विच इज 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। यहां तक चीज समझ में आनी चाहिए हमें ना। इससे आगे सॉल्व करना है हमको, तो बेटा मैं नीचे वाला पार्ट रफ कर रहा हूं। देखो इससे आगे सॉल्व कैसे करेंगे ना। अब इस माइनस के साइन को अंदर आप सॉल्व कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरफ चल रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ओके। अंदर क्या आया 1 था, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये माइनस का हो गया माइनस कोसेक ए, और ये वाला हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस का कॉट ए। और डिवाइडेड बाय वी हैव 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। यहाँ तक चीज समझ में आई, वेरी गुड। नाउ एज यू कैन सी 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये दोनों पार्ट सेम टू सेम है। बस प्रॉब्लम ये है इसको हमने यहाँ पर पीछे लिख दिया और ये वाला आ गया, बाकी दोनों सेम टू सेम है ये ग्रुप्स। तो दिस यू कैन कट इजीली, ये वाला पार्ट पूरा कट हो गया। तो अपने पास क्या बच रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमको
प्रूफ करना था। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे इसे सोल्व, आइए जानते हैं बेटा। देखो, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, आप सीख के आए थे कि सर अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा होता था 3/√2, तो इस √2 को हटाने के लिए हम क्या करते थे। आपको ये पता था कि जो भी रूट वाले नंबर्स होते हैं वो डिनोमिनेटर्स प्लेस पे नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो रूट वाले नंबर्स होते हैं अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो उनको हटाना पड़ता है, बिकॉज वो लेके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़, और अगर वो डिनोमिनेटर्स पार्ट पे आ जाते हैं तो वो कभी भी सर्टेन वैल्यूज लेके नहीं आते, राइट। तो उनको हमें हमेशा हटाना होता है बाय जस्ट डूइंग रैशनलाइजेशन प्रोसेस। अब वो कैसे करते हैं आपको मैं सिखाता हूँ। देखो, अगर ये केवल सिंगल टर्म है यहाँ पर, तो आप क्या करते थे, सेम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते थे। अब ये चीज़ करने से देखो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ऊपर नीचे। अगर मैं इसको वापस कट करूंगा तो ये पूरा पार्ट कट हो गया, अपने पास क्या बचेगा 3/√2। तो मैं सीख के आए थे। अब इसका फायदा ये होता था नीचे से रूट वाला नंबर हट जाता था। अब जैसे ऊपर क्या बचता था 3 × √2, नीचे बचता था √2 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करता था अपने पास आता था 3√2 और नीचे बचता था 2। देखो, नीचे से हमको रूट हटाना होता था जो हम इजीली हटा लेते थे, राइट। ये सीख के आए थे हम। अब यहाँ पर हमारे पास देखो रूट के अंदर दो चीजें। अब देखो दो चीजें हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके बारे में बताता हूँ। सपोज अगर मेरे पास ये होता था 4/3 - √2, या फिर इस तरीके से कभी होता था 5/√2 - का 5, तो मेरे को इस रूट को हटाना होता था। इसको कैसे हटाते थे हम, सिंपल इस नंबर को वापस से लिखते थे यहाँ पर, बस बीच वाला जो साइन था इसका चेंज हम यूज करते थे, बिकॉज हमको यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी होती थी। a+b a-b वाली जो हमको देती थी a² - b², और उसके थ्रू इजीली हम ये रूट का नंबर हटा देते थे। जैसे इसको अगर मैं सोल्व करूँ आगे तो क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई √2 + 5 से हुआ। नीचे देखो a - b a+b हमको देता था a² - b²। अब देखो जब आप स्क्वायर सोल्व करते थे तो आपके पास क्या निकल के आता था, यहाँ से ये 2 निकल के आता था और -25 ऐसे करके एक आंसर निकल के आता था जो बिना रूट का होता था, राइट। तो हम लोग पूरा प्रोसेस करते थे रूट को हटाने के लिए, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें सेम चीज यहाँ पर यूज करनी है। देखो कैसे यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस यूज करेंगे। सर नीचे है 1 - sin a, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर ही 1 + sin a से, तो उसका इफेक्ट क्या होगा इस पार्ट के ऊपर। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आप वो करोगे बेटा ये पार्ट आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये रूट में चल रहा है और इस पार्ट में यहाँ पर है 1 + sin a, नीचे चल रहा है 1 - sin a। अब मैं कर रहा हूँ नीचे वाले पार्ट का रैशनलाइजेशन। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो नीचे है 1 - sin a, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 + sin a, ऊपर भी 1 + sin a, नीचे भी। अब इसका फायदा क्या हुआ देखो मैं बताता हूँ। ऊपर बचा 1 + sin a 1 + sin a, तो क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ 1 + sin a, 2 बार है तो देखो 1 + sin a का होल स्क्वायर। कैन आई राइट, यस सर यू कैन राइट। नाउ नीचे वही चीज a - b a+b, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 का स्क्वायर - sin a का स्क्वायर। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इस रूट को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, बहुत ही आसान तरीके से। नाउ अगर मैं इस रूट को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊं तो ऊपर वाला पार्ट चल रहा है 1 + sin a का स्क्वायर, और ये आ गया रूट डिवाइडेड बाय वी हैव दिस, इसके ऊपर भी ये रूट चला गया। 1 का स्क्वायर होता है 1, sin a का स्क्वायर देता है हमें sin² a। यहां तक हमें चीज समझ में आई कि नहीं आई, बहुत आसान थी। नाउ अब इस स्क्वायर ने इस रूट को कट कर दिया। बात ध्यान रखेंगे, इस स्क्वायर से अगर आपने ये रूट उड़ा दिया तो बेटा क्वेश्चन गलत हो गया। नीचे वाले जो स्क्वायर थे ये बुरा मान जाएंगे। मैथ्स में सब करने का, लेकिन किसी को बुरा नहीं मनाने देने का, राइट। तो बुरा मान जाए ऐसी कोई चीज हमें करनी नहीं है, बिल्कुल भी ना। अब वो बुरा कैसे नहीं मानेगा, जब आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अलग अलग जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, अब आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर ये वाला स्क्वायर इससे कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा 1 + sin a। ये लो सर स्क्वायर का किस्सा खत्म। ऊपर नीचे लिखा हुआ है 1 - sin² a। अब यहाँ पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी जो आप यूज करके आए थे, कौन सी वाली, कि सर हमें पता है sin² a + cos² a = 1 होता है। अब अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो cos² a का फॉर्मूला क्या बना था 1 - sin² a। याद आया कि नहीं आया,
आया कि नहीं है, जल्दी से बताओ, आया कि नहीं है, आया ना? वेरी गुड, चलो वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह देखो रूट में चल रहा है कॉस स्क्वायर ए, राइट? यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब यहां से आगे क्या सोल्व करेंगे सर? ऊपर वाला पार्ट 1 प्लस साइन ए, नीचे अब इस रूट से देखो स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया तो बेटा नीचे क्या बचा? कॉस ए। अब यहां से आगे आप इस कॉस ए को 1 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, साइन ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। जब कहीं पे ऐसे लिखा होता था बेटा 1/2 प्लस 1/2, तो आप ऐसे लिखते थे उसको, है ना, 1 प्लस 1/2, याद आ रहा होगा, हम एलसीएम में ऐसे ही करते हैं ना। अब जब आप यहां से यहां पे जाओगे, मैंने पहले बताया था, वापस से बता रहा हूं, तो यहां से यहां भी जाना आना चाहिए हमें, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस 2 को अब मैं इस 1 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं और इस 2 को इस 1 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सेम इस कॉस ए को मैं 1 के साथ भी भेज सकता हूं और इस कॉस ए को मैं साइन के साथ भी भेज सकता हूं। और जैसे ही आपने ये किया आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है? साइन ए, नीचे चल रहा है बेटा कॉस ए। नाउ 1/cos ए क्या होता है? sec ए जो हमें निकालना था, प्लस साइन ए अपॉन cos ए क्या होता है? tan ए जो हमें निकालना था, एंड विच हैव फाउंडेड द राइट हैंड साइड। करने वाले हैं पार्ट 7 के। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे आइए जानते हैं बेटा। देखो हमको लेके आना है tan थीटा। tan थीटा किन किन कंडीशंस में हम जनरेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ पर देखो sin थीटा और cos थीटा चल रहा है कि सर समहाउ अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर sin और cos लेके आ जाऊँ तो क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, बिल्कुल वही करने वाले हैं। देखो कि सर इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है, मैं बाहर ले लूँगा। सेम इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो मैं बाहर लेने वाला हूँ। नाउ अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखो हम लेने वाले हैं LHS। क्या करेंगे? देखो यहाँ पे चल रहा है साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप एक काम करो सर, आप क्यूब थीटा को ऐसे लिखो। बिल्कुल सर। नीचे है यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा, तो 2 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर है माइनस का कॉस थीटा। इस तरीके से आपने बस वो जो क्यूब वाली चीज थी उसको आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा। नाउ अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, ये आ गया एज इट इज। अब देखो इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन। अब एक पार्ट में अगर बाहर ले लूं ऐसे करके तो अंदर क्या बच रहा है? यहाँ पर बच गया 1 माइनस, और इस 2 के साथ बच गई 2 पावर साइन की, ये बचा ऊपर वाले पार्ट में। अगर आप सीधा कॉमन लेके निकाल सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं निकालेंगे तो आप ये वाला तरीका अपनाओ बेटा। यहां से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी क्वेश्चन को। सेम टू सेम यहां पर आपको कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लो। आप अंदर क्या बच रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 बच रहे हैं तो 2 आ गया माइनस का 1। सो दैट्स हाउ यू हैव सिंप्लीफाइड दिस क्वेश्चन सो फार। अब देखो tan थीटा चाहिए था साइन एंड कॉस की टर्म्स में, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो, बस आपको ये करना है इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हटाना है। हम हटाएंगे कैसे इसके बारे में जानते हैं, आइए। नाउ इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा? देखो बेटा ध्यान से समझिए यहाँ पर। नाउ ऊपर चल रहा है साइन थीटा। नाउ अब इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे वाला क्या आ गया यहाँ पर? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे चल रहा है कॉस थीटा और ये वाला पार्ट विच इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नाउ इससे आगे क्या चीज है देखो समझते हैं। नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंदर क्या चल रहा है देखो इसके बारे में जानते हैं। नाउ सर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पास पास ले आओ, और जो नहीं था उसको आगे लेकर आएंगे। ये लो पीछे क्या बचा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आ गया इसके साथ में विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेम टू सेम। अब देखो आप इस 1 को क्या लिख सकते हो? अगर मैं इस 1 को यहाँ से हटाऊं तो आप जो आपने यहाँ पे लिखा वही 1 के साथ यहाँ पे लिख दो विच इज साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ब्रैकेट के साथ। ध्यान रहे जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था वही हमको यहाँ पे करना है। 1 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बट विद प्रिकॉशन। माइनस का साइन बाहर लगा है तो आपको पता होना चाहिए माइनस का साइन जब भी लगा होता है तो आप उसके बाद में ब्रैकेट लगाते हैं, फिर वो चीज़ लिखते हैं, ताकि वो जो माइनस का साइन है
अंदर वाली चीज़ों को सेफ रख सके, राइट, बिकॉज मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो माइनस का साइन होता है वो उनके साइन को चेंज कर देता है। नाउ यहाँ पे अब देखो माइनस के साइन को मैं ओपन कर रहा हूँ तो क्या निकल के आया, 2 cos स्क्वायर डीटा माइनस ये आ गया माइनस का साइन स्क्वायर डीटा और माइनस इंटू प्लस ये आ गया बेटा यहाँ पर cos स्क्वायर डीटा। यहाँ तक हमें चीज समझ में आई कि नहीं आई, है ना, आनी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। हमको बस इस वाले पार्ट को काटना था लेकिन ये वाला पार्ट तो हमारे पास आंसर लेके आ रहा है तो हम यहाँ तक पहुंच गए। नाउ कॉस यहीं पर रहेगा, साइन साइन ये दोनों पास पास सेम, कॉस वाला पार्ट ये रहा, कॉस वाला पार्ट ये रहा, तो देखो कॉस वाला पार्ट ये आया एज इट इज कॉस स्क्वायर डीटा। अब प्लस के 1 में से माइनस का 2 या देखो एक साइन स्क्वायर डीटा 2 साइन स्क्वायर डीटा लेकिन माइनस का ये, तो प्लस का 1 माइनस का 2 क्या देता है, माइनस का साइन स्क्वायर डीटा, ये आ गया माइनस का साइन स्क्वायर डीटा डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट। अब देखो 2 cos स्क्वायर डीटा माइनस cos स्क्वायर डीटा, 2 में से एक गया तो बचा 1 cos स्क्वायर डीटा और ये आ गया पीछे माइनस का साइन स्क्वायर डीटा। नाउ ये आ गया एज इट इज साइन डीटा अपॉन cos डीटा और देखो ये वाला पार्ट कट गया तो अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आया, साइन डीटा अपॉन cos डीटा क्या होता है, tan डीटा, और यही तो हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट पे देखो, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानने को मिलेगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे बेटा। कैसे, आइए आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। ये ऐसा सिंगल क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में जहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज लग रही हैं। कौन सी वाली, कि सर पहली वाली थी साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इक्वल टू 1, सेकेंड वाली थी 1 प्लस tan स्क्वायर डीटा इक्वल टू sec स्क्वायर डीटा एंड द थर्ड वन वॉज 1 प्लस cot स्क्वायर डीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर डीटा। अब वो तीनों की तीनों आइडेंटिटीज वी कैन यूज हियर और उसको यूज करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से नजर आता दिखेगा ना। हम स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से, बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते हुए चलना है, राइट ना। साइन ए प्लस कॉसेक ए उसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए उसका स्क्वायर। आप सिंपली क्या करेंगे सर, जस्ट आप स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। नाउ साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर अब मैं सॉल्व करूँ, देखो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये लो इसका सॉल्यूशन बेटा ये वाला यहाँ पर आया, राइट, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। फिर मैं गया इस पार्ट को सॉल्व करने, वी हैव cos a प्लस sec a का स्क्वायर, तो फर्स्ट a का स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर a प्लस सेकेंड b का स्क्वायर विच इज sec स्क्वायर a एंड द थर्ड वन 2 sec a मतलब 2 cos a sec a। इस पार्ट का सॉल्यूशन बेटा ये आया। नाउ अब आपको पता है साइन ए कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेम कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस वही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। नाउ ये वाला पार्ट सेम टू सेम विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और जब इसको सॉल्व करने गया देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई साइन ए और कोसेक ए को आप लिख दो सर 1 अपॉन साइन ए। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो सर ये क्या सॉल्व करेंगे, नाउ कॉस स्क्वायर ए सेम टू सेम, इसको आप लिख दीजिए प्लस ये वाला पार्ट भी सेक स्क्वायर ए प्लस सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन, देखो सेक ए को आप क्या लिखोगे बेटा, कॉस ए। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, इस साइन से ये वाला साइन कट गया और इस कॉस से ये वाला कॉस कट गया, कटने पर क्या बचा, देखो यहाँ पर ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जब इसको कटा देखो पूरा पार्ट कट गया तो क्या बचा, 2 इंटू 1 2 बचा, प्लस फिर मैं यहाँ पर गया हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर मैं यहाँ पर गया सेक स्क्वायर ए, सेम ये दोनों कट गए तो क्या बचा अपने पास 2। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको पास में लेके आ जाओ बेटा, राइट, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इसको पास में लेके आ जाओ और 2 और 2 वाले पार्ट अलग हो जाएंगे। अब देखो इसको हम आगे लेके आ रहे हैं, 2 and 2 वाला पार्ट आगे लेके आ जाओ, ये लो सर ये भी आगे आ गया और ये 2 वाला पार्ट, मतलब ये दोनों हम आगे लेके आ गए। अब हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में लेके आ रहे हैं। यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई?
बहुत आसान है, समझ में आनी चाहिए बेटा ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, बड़े ध्यान से समझते हुए चलो कहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे पहुँचे ना। अपने पास कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट, सेक स्क्वायर वाला, इसको लिख दो लास्ट में, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा विच इज कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब इससे आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 2। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस, अब इस सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। लो सर इसकी जगह पे आपने ये लिखा, प्लस इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे सर, ये देखो आइडेंटिटी लिख गई कौन सी वाली, 1 + cot स्क्वायर ए वाली। यहाँ तक आप पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, राइट? अगर पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये चैप्टर समझ में आने लग गया है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। नाउ इससे आगे हम देखो क्या करेंगे। नाउ 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7। ये लो सर, ये वाले नंबर हमको क्या मिलकर दे रहे हैं 7, और पीछे क्या आ गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यही हमें सॉल्व नहीं करने के लिए बोला था, राइट? विच हैव RHS, राइट? हिंट गिवन है, क्या बोला हमको कि भाई आपको लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को आपको अलग सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज़ यूज करेंगे, देखो पहले वी आर टेकिंग LHS बेटा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोसेक ए माइनस का साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है बेटा। अब देखो मैं पहले वाले पार्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो कोसेक ए की जगह पे आई एम जस्ट राइटिंग साइन ए माइनस, और ये आ गया बेटा एज इट इज साइन ए, ठीक है। सेम टू सेम मैं यहाँ पे करूँगा, सेक ए की जगह पे आई एम राइटिंग 1/cos ए, और ये आ जाएगा cos ए, राइट? यहाँ तक हमें चीज़ समझ में आई कि नहीं है? बिकॉज अगर आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आने लग गया है ना। अब देखो आपको बस एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पर भी एलसीएम, इस वाले पार्ट का एलसीएम क्या निकल के आया साइन ए, राइट? अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पे अपने पास निकल के आएगा एलसीएम लेने के बाद 1 - साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है बेटा कॉस ए। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है सर। ना देखो 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अब तो आपको आना चाहिए सीधा आंसर सर कॉस स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या चल रहा है साइन ए, ठीक है बिल्कुल सही। फिर सेकंड पार्ट पे क्या मल्टीप्लाई में 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, गुड, और नीचे क्या है बेटा कॉस ए। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, राइट? अब सब मल्टीप्लाई में है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। चलो अब देखो एक कॉस ए से ये वाला कॉस ए गया, एक साइन से ये वाला साइन गया, तो यहाँ पर बचा है कॉस ए और इंटू साइन ए, तो अपने पास आंसर निकल के आया साइन ए कॉस ए, बिकॉज नीचे वाले पार्ट कट चुके थे। अब हमको ये का ये प्रूफ करना है किसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर भी, तो अपने पास ये आना चाहिए, राइट? तो इक्वेशन 1 इसको आप मान सकते हो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट। देखो बेटा, तो इसको उतारना है तो किसी को उतार लो, इसको साइड में लिख लेना। सॉल्व करने पर अपने पास क्या आ रहा है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। अब मैं पार्ट रफ कर रहा हूं, अब हमको लेना है राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ना अब हम इस पार्ट की बात करने वाले हैं। देखो राइट हैंड साइड क्या है अपने पास 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा इजी है, आसान है। देखो नाउ अब आप क्या करो, सिंपल बस इस tan की जगह पे आप क्या रख दो साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस इट कॉट की जगह पे रख देंगे अब हम कॉस ए अपॉन साइन ए। बस इसको आप सॉल्व कर लो, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज। इसको जब मैंने सॉल्व किया बेटा तो एलसीएम क्या निकल के आया कॉस ए साइन ए। अब देखो नीचे वाला पार्ट कॉस ए साइन ए, जब हम लिखेंगे तो देखो इस टाइप से आएगा साइन ए अपॉन इस पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए साइन ए, बीच में चल रहा है प्लस, फिर ये वाला पार्ट आया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट ना। अब हमको इससे आगे पार्ट को सॉल्व करना है, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, नीचे देखो क्या है कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन साइन कट गया क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया।
और नीचे क्या चल रहा है अपने पास, कॉस ए साइन ए। नाउ अब देखो जब भी ऐसी कभी कंडीशन होती है ना बेटा इस टाइप की, तो जो तीसरा वाला होता है वो हमेशा ऊपर आ जाता है, राइट। फर्स्ट एंड थर्ड हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो देखो जब भी ऊपर आ गया तो अपने पास यहाँ से क्या निकल के आया, साइन ए, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लाई है, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या देता है 1। तो फाइनली अपने पास क्या निकल के आया, साइन ए कॉस ए, और ये तो हमने निकाला था, ये देखो, राइट, ये देखो सेम टू सेम आ चुके हैं, विच मीन्स वी हैव प्रूव्ड LHS बराबर RHS। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9 of question number 4. Now we are on part 10 of question number 4. अब हम आ चुके हैं इस लास्ट पार्ट पे। आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा इस पार्ट में हमको क्या करना है, हमको ये 3 पार्ट दे रखे हैं, मतलब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये सॉल्यूशन आना चाहिए सेम टू सेम, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब लेट्स स्टार्ट। सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट दिस पार्ट, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे ये पार्ट मैंने लिखा आपके माइंड में आ रहे सर ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी आ गई है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, ठीक है, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए। नाउ सेक स्क्वायर ए को कैन आई राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल, और नीचे कोसेक स्क्वायर ए को यू कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नाउ अब पहले वाले पार्ट को बेटा आप रहने दो सेम टू सेम, ये डिवीजन का साइन आया, नीचे चल रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला पार्ट सेम टू सेम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको करो मल्टीप्लाई का साइन और ये हो गया रेसिप्रोकल। और जब आपने इसको सॉल्व किया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या देगा, वेट, ये आपको देगा tan स्क्वायर ए। ये लो बेटा पहला सॉल्यूशन आप लोग निकालना जान चुके हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इस पार्ट की। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला पार्ट तो इजी था, आइडेंटिटी लगाई, इस तरीके से लिखा, अपने पास सॉल्यूशन निकल के आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पार्ट। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या है, अपने पास ये वाला पार्ट है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो, सिंपल tan a की जगह पर आप क्या लिख दो बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन सेम 1 माइनस कॉट ए की जगह यू कैन राइट कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है, इसका स्क्वायर। नाउ अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या है अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे चल रहा है यहाँ पर कॉस ए अपॉन सेम टू सेम, जब मैं इसको सॉल्व करने गया वी हैव साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे चल रहा है साइन ए और ये चल रहा है इसका स्क्वायर। नाउ इस डिवाइड को सॉल्व कर दो बेटा जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो ये वाला पार्ट आ गया सेम टू सेम विच इज कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे चल रहा है कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस पार्ट विच इज साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका पूरे का चल रहा था स्क्वायर। नाउ इस वाले पार्ट को वापस से लिखो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको लिखो मल्टीप्लाई का और ये क्या हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल साइन ए अपॉन नीचे वाला पार्ट साइन ए माइनस कॉस ए। किसे देखो साइन ए अपॉन कॉस ए हमको tan देगा, tan का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब दिक्कत है ये वाली पार्ट, तो आप एक काम करो इसमें से माइनस का साइन बाहर ले लो, राइट। हमने सीखा था ना माइनस का साइन बाहर लेके आप किसी भी ग्रुप के साइन को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल वही करेंगे हम, राइट। तो देखो ये वाला पार्ट मुझे रफ करना है, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो यू कैन राइट नाउ। चलो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ, ये लो। जैसे मैंने माइनस का साइन लिया ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, नीचे क्या चल रहा है कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में अपने पास चल रहा है साइन ए और नीचे ये चल रहा था साइन ए माइनस कॉस ए और बाहर चल रहा है बेटा स्क्वायर। ना अब
ये वाला ग्रुप कट गया, ऊपर बचा माइनस का साइन ए और नीचे चल रहा है कॉस ए, उसका स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो अपने पास निकल के आया माइनस का साइन ए इसका स्क्वायर, नीचे निकल के आया कॉस ए उसका स्क्वायर। ना माइनस का साइन ए क्या देगा आपको, प्लस का साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, एज यू कैन सी, विच वी नीडेड टू प्रूव।